जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपने कल आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है, आप चाहे आप क्लास 8 का बात कर लो, ठीक है, उसका आपने जो भी आपका एग्ज़ाम था आपने वो दिया और सब्जेक्ट वाइज आपने अच्छे से तैयारी भी करी होगी, प्रिपरेशन भी अच्छा सा था और आपने परीक्षा में अच्छे से आपके प्रश्नों का आंसर देके आप आए होंगे, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर आपने ये परीक्षा दिया होगा, आपने जो 50 प्रश्नों का उत्तर जो आपने देके आया है, तो अब ये तो चेक करना लाजमी है ना कि आखिर आपके कितने प्रश्न सही है अथवा गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रश्न सही है ज़्यादातर तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और नहीं है तो आपको हो सके तो दोबारा जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले और जो भी प्रश्न जो है आपका जितना भी सही हुआ है वो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतना प्रश्न जो है सही हुआ है। कारण है क्योंकि आज के इस वीडियो पे सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना आपका सही है और कितना गलत है, यानी कि आंसर की पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो ये आपका पृष्ठभूमि है। तो पेपर 2 का हम लोगों ने मैथ पे डिस्कशन कर लिया है और सूरज सर ने उसका वीडियो जो है फुल टू फुल डिस्कशन वाला बना दिया है, आप वो देख लेना। अब हम लोग सोशल साइंस के फुल टू फुल डिस्कशन पे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि आपका जो पेज नंबर 80 है और पेज नंबर 116 तक के जो प्रश्न थे आपके वो सारे के सारे एसएसटी के प्रश्न थे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपका यहां पे है। प्रश्न क्या है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है ना। तो आप देखोगे ना कि जो आपका हिस्ट्री का जो पीरियड है ना उसे जनरली जो है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आपका ये प्रश्न है। तो जो हिस्ट्री है उसके जितने भी पीरियड यानी कि जो भी कालखंड है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या होगा, सही होगा। तो पहले प्रश्न का अगर आपने 3 आंसर दिया है तो आपका वो क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख सकते हो क्या है प्रश्न कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। देखोगे यहीं पे इंग्लिश में अगर आपका ये क्वेश्चन जब पूछा गया था द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, है ना, तो इसका कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग होगा, आपको पता होगा। देखिए मैं दोनों से करवा रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी से करवा रहा हूं, तो जो बच्चे इंग्लिश से किए हैं वो भी देखें और जो बच्चे हिंदी से किए हैं वो भी आप जरूर देख लें। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच में हुआ था। तो ये जो बैटल हुआ था, प्लासी का जो बैटल हुआ था 1757 में, तो वो किसके बिटवीन जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुआ था। तो आपको पता होगा ये किसके बीच हुआ था। तो सिराजुद्दौला यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सिराजुद्दौला और जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है पहला युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था। तो नील विद्रोह जो है वो 1859 से लेके 1860 के बीच में नील विद्रोह शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 1 जो होगा आपका सही होगा। देख सकते हो कि यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, नील विद्रोह का बाद क्या है, तो ये कब क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो धन निकासी का सिद्धांत हो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो ना, है ना, जितने भी आप प्रश्न देख रहे हो, आपको अगर पता होगा कि कल जो मैंने एक वीडियो परसों मैंने वो वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो करीबन 1 घंटा 29 मिनट का वो वीडियो था जिसमें मैंने मैराथन का क्लास करवाया था। तो जिन बच्चों ने उस मैराथन के क्लास को जो बच्चे करके गए थे ना, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अभी भी क्वेश्चंस पड़ा हुआ है आपके प्लेलिस्ट पे, वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लो। एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं पूछा गया, सारे के सारे प्रश्न जो है वहीं से पूछे गए हैं। तो वो वीडियो अगर किसी ने देखा है तो उसका नंबर आया होगा। तो चलिए मैं आपको जानना चाहूंगा कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने वो मैराथन वाली क्लास देखी है और उसके बाद वो एग्जाम पे जो है एग्जाम देने गए और उनके प्रश्न सही हुए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ, हाँ सर मैंने वो वीडियो देखी है। तो ये प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो कि आपका जो है आपका धन निकासी सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने आपका दिया था। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न है आपका किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो बिरसा राज में जो है आपका सफेद रंग का झंडा, किसका बात करेंगे, सफेद रंग का झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक था। और बिरसा मुंडा ने अपने राज के दौरान जब वो एक्चुअली क्रांतिकारी थे ना, तो उस दौरान वो सफेद झंडे का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे ना, विच कलर ऑफ फ्लैग
वाज द सिंबल ऑफ बिरसा राज। तो अभी इसका क्या होगा, व्हाइट आंसर होगा, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या था। ये जो प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या था, ऑप्शन क्या, वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली जो है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली है वो क्या होगा आपका, है ना, अब जो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वाला जो है आपका वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि भारी अभियंत्रिकी संयंत्र HEC की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1958 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, अब देखो क्या क्या है, व्हेन वाज हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, है ना, जो है आपका स्थापना कब किया गया था, स्टैब्लिश जो है आपका, जो देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1958 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला है मलमल, या इसको क्या बोले, मसलिन क्या है। तो देखिए मलमल और मसलिन जो है वो एक बारीक सूती कपड़ा है। क्या है, बारीक सूती कपड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए एक तो हो गया पहले 1857 की क्रांति, दूसरा क्या बोलेंगे, इसको सिपाही विद्रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। देखोगे क्या होगा, 2 होगा। तो देखोगे कि विच बाय बीच नेम इज द रेवोलेट, कितना, 1857 नाम, इसको और किस नाम से जानेंगे, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दिया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दिया गया था। और आपको पता होगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो था वो रांची से 1857 के क्रांति का समर्थन करने वाले नेता थे, जिन्होंने 1857 के क्रांति को रांची से क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 अप्रैल 1857, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि कौन भारत को अभ्यस्त देश मानता था। भारत को कौन असभ्य देश मानता था। असभ्य यानी कि देखो सभ्यता का मतलब पता होता है ना, जहां पे रीति रिवाज अच्छे ढंग से रहना, खान पान सब चलता है। और असभ्य का मतलब होगा कि जहां पे लोगों को अच्छा नहीं माना गया, पागल माना गया, बदतमीज माना गया। तो ऐसा बात जो है मेकाले ने कहा था, मैंने भी बोला था कि खाली मेकाले याद रखिएगा, मेकाले जो था वो लोगों को असभ्य मानता था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न क्या है देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि शांति निकेतन की स्थापना कब गई थी। तो 1901 में। और किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। मैंने उस सेट पे सारे के सारे प्रश्न करवाए हैं, आप जाके देख लो, क्योंकि अभी भी वो सेट पड़ा हुआ है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखोगे अगला प्रश्न है आपका कि वर्ण व्यवस्था आधारित होता है। देखिए हम लोगों ने देखा था वर्ण व्यवस्था था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लोगों के कर्म के आधार पर, यानी कि उसके काम के आधार पर उसको 4 भागों में हम लोगों ने बांटा था। एक था ब्राह्मण, दूसरा क्या था क्षत्रिय, तीसरा क्या था वैश्य और चौथा क्या था शूद्र। तो ये कर्म के आधार पर, उनके काम के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो है वो 13 अप्रैल 1919 क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। देखिए है ना, क्या होगा 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्र खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्र खेल क्या, हॉकी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव स्वयं में एक है, संसाधन है, विकास है, हर्ष है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव स्वयं एक संसाधन है, रिसोर्सेस है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 आपका क्या होगा, सही होगा। मैन हिमसेल्फ इज अ, तो क्या होगा, रिसोर्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन कैसे होते हैं, देखिए 2 तरह के संसाधन, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 भाग में बांटा गया, यानी कि रिसोर्सेस को 2 भाग में डिवाइड किया गया वर्ण के आधार पे। एक आपका क्या था, जैव, और दूसरा क्या था, अजैव। तो जो जैव संसाधन होते हैं उनको क्या बोलेंगे, जिनमें जीव जंतु से जिस संसाधन का निर्माण हुआ, जो रिसोर्सेस जो वर्ण हुआ है ना, उसमें एनिमल किंगडम वगैरह का हाथ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा, है ना। जिसको बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज जो होता है वो क्या होगा, देख सकते हो, डिवाइड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, है ना, ये ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग, है ना। तो जिसमें जीवन पाया जाएगा उससे होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाएगा। देखिए ऐसे संसाधन ना जो क्या कर सकते हैं, जिनको मान लीजिए उपयोग किए और उपयोग करने के बाद जितना मात्रा में उसको उपयोग करोगे ना, उतना मात्रा में फिर खुद
खुद को क्या करेगा, वो खड़ा कर लेगा, अपने आप का निर्माण कर लेगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरण संसाधन। क्या बोलेंगे, नवीकरण संसाधन बोलेंगे। यानी कि देखोगे तो क्या होगा, रेनेबल बोलेंगे, ऑप्शन नंबर रेनेबल आपका रिसोर्सेस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या, जल ग्रह किसे कहा गया, तो देखिएगा इसे पृथ्वी को कहा गया। किसे कहा गया, पृथ्वी को। तो विच इज कॉल्ड अ वाटर क्या, वाटर प्लांट, तो क्या प्लेनेट, तो क्या होगा अर्थ, है ना। विच इज कॉल्ड अ वेटरी प्लांट, तो क्या बोलेंगे, अर्थ को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, अर्थ को बोलेंगे। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न क्या आपका, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो देखिए समुच्च ज्योति, जो आपका समुच्च रेखीय जो जुताई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, विश्व मानव दिवस, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया गया। क्या कब मनाया गया, 21 मार्च को, है ना। व्हेन इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट, तो हम लोग कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या, किस खनिज को काला सोना कहा गया है। तो देखिए काला सोना, विच मिनरल्स इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ये जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक डायमंड, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और ब्लैक डायमंड किसको बोलेंगे, तो हम लोग को पता होगा, ब्लैक डायमंड हम लोग बोलते हैं आपका कोयला को, ठीक है ना। गोल्डन फीवर किसको बोलते हैं, तो पटसन को या जूट को बोलते हैं। ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि बॉक्साइट उत्पाद में भारत क्या है, बॉक्साइट उत्पाद में भारत, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो झारखंड जो है वो पहला स्थान में आता है ना। क्या आता है, पहला स्थान आता है। विच प्लेस डज झारखंड होल्ड इन इंडिया इन क्या है, देख सकते हो बॉक्साइट प्रोडक्शन। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या है, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए गैर परंपरागत का मतलब समझते हैं ना, एक तो होता है परंपरागत, दूसरा क्या होता है आपका गैर परंपरागत। तो अगर गैर परंपरागत का बात किया जाए तो गैर परंपरागत में कौन आ जाएगा। देखिए प्रश्न समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। यानी कि वो परंपरागत का बात कर रहा है, तो परंपरागत में कौन आता है, कोयला। लेकिन जो आपका ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो होगा ना, इसमें क्या होगा आपका कोल क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा जो है आपका देख सकते हो, गोल्डन फाइबर जो है किसको बोलेंगे, पटसन को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, पटसन को बोलेंगे, यानी कि जूट को बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक पेय फसल है। तो देखिए प्रमुख पेय फसल में बात करेंगे ना, तो चाय और कहवा जो है वो प्रमुख पेय फसल में आता है। किसमें आता है, प्रमुख पेय फसल में आएगा। तो देखोगे तो क्या होगा इसका, टी एंड कॉफी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होते हैं उसे क्या बोलेंगे। तो उसे बोलेंगे आर्थिक क्रिया। क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया, है ना, आर्थिक क्रिया। क्या है आपका देख सकते हो, द एक्टिविटीज विच इनहेंस मैंस इनकम एंड, देख सकते हो इसका क्या आंसर होगा, मैंने क्या बोला, आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, संचार के साधन का उदाहरण है। देखिए हुबहू ये प्रश्न मैंने सेट में बताया था, बस क्या था, ये जो इंटरनेट है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 में था और बाकी जो थे वो आपके अलग अलग ऑप्शन में थे। तो इंटरनेट इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा, है ना। आपका जो है कम्युनिकेशन का बात करे जाए तो एन एग्जाम्पल ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो क्या होगा आपका इंटरनेट, है ना। इंटरनेट क्या होगा, इसका आंसर सही होगा। अगला कि किस उद्योग, किसे उद्योग की जननी कहा गया। उद्योग की जननी तो ये क्या होगा, लोहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। क्या होगा, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, लोहा होगा, है ना। तो मदर्स ऑफ इंडस्ट्री किसे बोलेंगे, मदर्स ऑफ इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, तो आयरन को बोलेंगे। ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। टिस्को को कोयला कहां से प्राप्त होता है। तो टिस्को जो है ना, वेयर फ्रॉम डज टिस्को गेट कोल, तो ये कहां से करता है, झरिया और रानीगंज से। कहां से, झरिया और रानीगंज से। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है ना। द नंबर्स ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिंग अनुपात। क्या बोलेंगे, लिंग अनुपात, यानी कि बोलेंगे सेक्स रेशियो। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहां रहते हैं। तो ये लोग जो है ना, ये लोग देखिए मैंने आपको बताया था उसमें कि अगर एशिया और अफ्रीका रहेगा तो एशिया और अफ्रीका मानना है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में ही आंसर होता है। लेकिन अगर आपका
एशिया और यूरोप दिया रहेगा तो कान बंद करके आंख बंद करके एशिया और यूरोप मार देना, वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। क्या होगा, देख सकते नियरली 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन, तो ये कहां पे होगा आपका, एशिया एंड यूरोप। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। मैंने बार मैंने रटाया है और बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो देखोगे यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ईयर 11 मंथ और जो है 18 डेज हो जाएगा। हाउ मच टाइम वी टेकन टू क्या है, कनेक्ट द, है ना, कनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्या होगा 2 ईयर्स 11 मंथ और क्या होगा 18 डेज हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किसका है, विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा, इंडिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला क्या है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे क्या देख सकते हो, क्या आपका, है ना, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था, तो जब भारत आजाद हुआ था। आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, क्या होगा 15 अगस्त 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा, 15 अगस्त आपका हो जाएगा। अगला क्या, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ना, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कितना होगा, 5 वर्षों के लिए, यानी कि 5 ईयर तक क्या करता है वो अपना काम जो है करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में आपका क्या है बटा हुआ है, तो 14 लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 क्या, 1 क्या होगा आपका, सही होगा। यहाँ पे दिया क्या दिया है ना, इनटू हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ झारखंड डिवाइडेड, तो कितना होगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा, है ना। एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, यानी कि जुडिशरी जो होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम दृष्टि रिपोर्ट FIR कहाँ दर्ज कराया जाता है, तो संबंधित थाने में, आप जिस थाने में होगा ना वहीं पे कराया जाएगा, यानी कि क्या होगा, इन रिलेटिव पुलिस स्टेशन, है ना। वेयर इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लोडेड, तो क्या होगा, इन रिलेटेड जो है आपका पुलिस स्टेशन, यानी कि जिस आप पुलिस स्टेशन के संबंधित हो आपको वहां पे क्या होगा, रिपोर्ट जो है दर्ज कराया जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपका देख सकते हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करता है आपका, सॉरी क्या नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रश्न क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदोन्मुक्त यानी कि पद से कैसे हटा सकते हैं, तो जो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। तो हु डिस्मिसेस द जज, क्या जज ऑफ द हाई कोर्ट्स, है ना, तो किसके द्वारा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखोगे तो इस प्रोसेस के द्वारा, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा, है ना। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, सच्चर समिति जो है मुसलमान समुदाय से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा, है ना। द सच्चर कम्युनिटी रिपोर्ट इज, है ना, तो किसके लिए हो जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला क्या है देख सकते हो, प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल जो होगा 17 यानी कि 17 में होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, 17 क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। आदिवासी लोग कौन है, तो मूल निवासी कौन है, मूल निवासी आदिवासी लोग जो है आपका मूल निवासी है। हु आर द आदिवासी, तो क्या बोलेंगे, ओरिजिनल रेजिडेंट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगले का सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ किया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 से लेकर 2001 के बीच में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा, है ना। देख सकते हो व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान, है ना, लॉन्च, तो क्या होगा आपका 2000 से लेकर 2001। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। तो बात करते हैं 148 नंबर प्रश्न पे कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो फ्लोराइड युक्त पानी पिएंगे ना तो हड्डी जो है कमजोर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला 149 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना जो है दंडनीय अपराध है, तो 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा उससे हम लोग जो है मजदूरी नहीं करवा सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है 150 क्या है आपका, तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 150 क्या है आपका कि बाल विवाह क्या है, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो है आपका किया गया है, यानी कि ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 आपका सही होगा। तो देखिए अगर बात किया जाए जो भी आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, अगर मैंने जैसे बोला कि जो भी मैंने आपके सेट्स करवाए ना उन सेट से बाहर नहीं गया, तो इसी तरह अगर आपको क्लास 9th का तैयारी करना है और 9th में भी आपको एकदम कॉपी फाड़ के लिखना है और अच्छे से तैयारी करना है
और आपको लगता है कि आपको अच्छे नंबर लाना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने उन दोस्तों तक वीडियो को एक बार शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक अपने प्रश्नों को नहीं मिलाया होगा या उनको पता नहीं होगा कि कितने उन्होंने सही और गलत किया है। और अगर देखोगे ध्यान से कि आप कितने मार्क्स में पास हो गए, जिसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप वो आपके प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हो। अभी एक वीडियो में लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ग्रेड मार्क्सिंग क्या है, ग्रेड का क्या है, कितना नंबर लाओगे तो ए ग्रेड मिलेगा, कितना नंबर बी ग्रेड लाओगे, कितना ग्रेड में आप फेल होगे, वो सारी की सारी जानकारी मैं एक वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।